पिछड़ा जेल अंग्रेजी में कथन ओबीसी और हिंदी में कथन पिछड़ा वर्ग। तो पिछड़ा वर्ग मामला कावल के कोई सुनता करे है जय करे इतिहास केगा जे जमीन ले पिछवा है, जे नौकरी ले पिछवा है, जे पढ़ाई ले पिछवा है और जे धंधा पानी सब ले पिछुआ है, ओई ले पिछड़ा वर्ग बनके वही में हमन कौन कौन आथान जो मराउ तेली कुर्मी कलाम मलान पटेल धोबी लोधी नौ नुनिया बहुत जनजाति है। 3743 जाति हमारे पिछड़ा वर्ग में होते। कब जाति होते जी 3743 जाति हमारे पिछड़ा वर्ग ओबीसी समाज में है। मैं बोलिया तेला थोड़ा सा ध्यान में ले चाह धीरे धीरे समझा चाह मैं एक वजह से हम पिछड़ा वर्ग कहे गए कावती हम सब चीज में पढ़ाई लिखाई तक पर पिछड़ा है। ओके वजह से हम पिछड़ा वर्ग के श्रेणी में रखे गए। अब हमारे जनसंख्या बतावत हमें ये देश में भारत देश में पिछड़ा वर्ग के जनसंख्या पहली 52% से अब वो कितना हो गए 60% हो गई। पिछड़ा वर्ग के जनसंख्या 60%, आधा ने 10% ज्यादा आबादी हमारे आबादी जी। ओकर बाद भी हमारे सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, कलेक्टर नहीं है, एसडीएम नहीं है। आटा में नमक के बराबर तो हैगा, सोच विचार करे कराना 100 में हमला कत्ता चाहिए 60 मगर हवा कत्ता तू का बहावा हम सुते हैं तेकर वजह से हमारे ओबीसी समाज कुंभकर्ण की नींद में सुते हैं। उमल संवैधानिक जानकारी नहीं है। जय ओबीसी, जय ओबीसी, जय ओबीसी। हमारे प्रथम शिक्षक शिक्षिका ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले जी ले मैं प्रणाम करत हूँ। छत्रपति साहू जी ने प्रणाम करत हूँ और हमारे संविधान के गठन करिया भीमराव अम्बेडकर जी ने प्रणाम करत हूँ। आदरणीय चाचा संग्राम सिंह यादव जी, प्रदेशाध्यक्ष संतोष भैया जी, राम कुमार पटेल भैया जी, हरिराम भैया जी और वीरराम भैया जी और यहाँ आए हुए सारे भाई बहनों और माताओं को मैं प्रणाम करती हूँ। सारी बातें तो उन्होंने मेरे भैया लोगों ने बोल दी है। मैं इतना बोलूँगी कि मैं 13 साल से संगठन बना हुआ है और मैं जब से जुड़ी हुई हूँ इनका अनुकरण करती हूँ, समर्थन करती हूँ। भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज की ये बात इस पे लागू होती है। शिक्षित तो सभी हैं, शिक्षित सभी हैं, लेकिन सब अपने लिए लड़ते हैं। मैं जो लोग बोले हैं उनमें थोड़ी उसमें से लेती हूँ कि सब अपने लिए संघर्ष करते हैं। हमारी माताओं से मुझे खास शिकायत तो नहीं है, जैसे कि हरिराम भैया ने कहा, वाकई में इस बात से मैं सहमत हूँ कि हम लोग नवधा भागवत इस सब के लिए तो तैयार रहते हैं। उन्हीं पंडितों का हम लोग तलवा चाटते हैं जो हमको अपमानित करते हैं। उनका जब वो भागवत करते हैं तो हम लोग प्रणाम करते हैं, उनका आगमन करते हैं, उनका जल पीते हैं, है ना। और हम लोग इसलिए रखते हैं कि हम लोग सेवा करें। हाँ, वो अच्छा काम करते, बढ़िया काम करते, उसके बाद सम्मान नहीं। उन लोग पी के भी सोए रहते हैं, पड़े रहेंगे बस पापा तुम्हारा, बस यही रहता है हम लोग का, है ना। तो मैं चाहती हूँ एक चीज और मैं बोलूँगी जो मैं सहमत हूँ इस बात से। शुरू से हम भिखारी को 20 रुपए देते हैं, वो खुश होकर आशीर्वाद देता है। हम ब्राह्मण को 51 रुपए देते हैं, वो समूह खुल जाता है। भिखारी की पहुंच बाहर तक है, ब्राह्मण की पहुंच सोफा तक है, लेकिन वो खुश हमसे तभी नहीं होते, सब कुछ तभी नहीं होते हैं। तो ये जो मैं देखती हूँ मेरे घर के आसपास सब खाली पैर नंगे पैर वो श्री शिवाय नमस्ते भी हम कहते जाते हैं, एकदम गंदे नाली से खाली पैर। तो खाली पैर ना रहे, लेकिन चप्पल पहनना नहीं जरूरी समझते। तो ये जो अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, भगवान मंदिर में नहीं है। मैं सबको कहना चाहूंगी भगवान अंदर है। प्राणी अपने मन से प्रभु से पूछे किस विधि पाऊं तो प्रभु कहे तू मन को पा जाएगा उन्हें, है ना। तो जितनी महिलाएं आई हैं और बल्कि भाइयों भी अगर ये सब सोचते होंगे, मैं बता दूं कि आपके अंदर हो सकती, जब हम मंदिर जाते हैं तो काम क्रोध लोभ अहम मोह को छोड़ जाते हैं और वहां मंदिर आए तो शांति हमारे अंदर है। पहले हम घर
मंदिर को घर न बनाए, घर को मंदिर बना दे, तो ये समाज सुधर जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैं हमारी माताओं से कहना चाहूंगी कि जरूरत से ज्यादा उपवास जप तप ना करें, और सबसे कहना चाहूंगी कि मानवता निभाएं। अगर आप मानवता निभाते हैं, अगर आप दूसरे, हम लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं? दूसरे के लिए, एक दूसरे के अधिकार के लिए, है ना। तो हम जब दूसरे के लिए करते हैं तो हमें मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जब हम देते हैं तो ऊपर वाला हमें देने के लिए आगे आता है, ऊपर वाला हमारा कर्म गिनते रहता है, और जब हमें जरूरत पड़ती है तो वो उस हमारे कर्म को आगे लाके हमारी मदद करते हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि एक चीज और है कि महिलाएं जो है घर का कर्तव्य तो हमेशा से निभा रही है। महिलाओं का योगदान तो समाज में कहा नहीं जा सकता। और एक चीज, लेडीज फर्स्ट नहीं है, हम सर्वोपरि है भाई, हम सबसे ऊपर है, हम धरती है, धरती है, हमें धारण करना आता है, तो हमें ज्वाला फुलमुखी बन के फटना भी आता है ना। तो हमें जो अधिकार हम घर के लिए करते हैं, उसका कर्तव्य हम लोग निभाते हैं, वैसी कर्तव्य हम अपने समाज के प्रति निभाएं। अपने पति और पुत्र के लिए जो व्रत करते हैं, तो अपने पति और पुत्र के लिए समाज से मिलके, एकता में रह के, ओबीसी एसटी एससी सब मिलकर लड़े, तो हमारा हक हमें मिलेगा, है ना। तो वैसे तो बहुत सारे बोल दूंगी बोलते बोलते, लेकिन मैं यही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फुले जी को सादर नमन करता हुआ, और इस भारत देश में जिन्होंने आरक्षण को जन्म किया, पूर्वी कुलभूषण छत्रपति महर्षि राजा जी कहा जा सका अवावी गति है जी बाघू में। संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी, और आज इस कचंदा पिछड़ा वर्ग विकास संगठन के इस महासमागम में उपस्थित हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बड़े भैया संतोष यादव जी, उपाध्यक्ष आदरणीय हमारे हेतराम यादव जी, महेश कश्यप जी, हर प्रसाद साहू जी, और संग्राम सिंह भैया जी, भगेला कश्यप जी, द्वारका यादव जी पूर्व सरपंच, शकुंतला यादव जी, और जो हमारे बीच में बाजू में बैठे हमारे दीदी जिला अध्यक्ष या आदरणीय बड़े दीदी हमार, और समस्त मेरे मंच में उपस्थित, और खासकर जो मंच संचालन करत मेरे भाई जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हवे भाई राम कुमार पटेल जी, साथी हो बोलना तो मोला नहीं रही, लेकिन मोला आप लोग केवल 2 लाइन बोलना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब वो 14 महार तालाब ला जब पानी ला पी के वो हर जब ये सिद्ध करिस कि जिन पानी ला कुत्ता नहीं पी सकते तेला मनुष्य ला पिए का अधिकार नहीं है, तो वोकर जो विश्लेषण रही सब है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हर ये चीज ला बताना चाहे रही सब है कि आज आप मन देखा भारत के व्यक्तिमान जे मन ला हमन ला 6743 जाति में बांट के शूद्र बना के ये भारत में राज किए जात हवे। ये भारत में राज करके 6743 में बांट के हमन ला आज मन जे आज कहे जाते कि 27% के आरक्षण मांग करे के लिए हमन के चप्पल घिस जात हवे, लेकिन हमन ला 27% आरक्षण तो दूर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में या विधानसभा में हमला 1% के भी आरक्षण नहीं मिल पाता। पढ़ाई में तो मिल जाता हवे, त्रिस्तरीय पंचायत में भी मिल जाता हवे, लेकिन मेन जो हमन के अधिकार हवे वो हवे नौकरी में अधिकार होना चाहिए, पार्लियामेंट में अधिकार होना चाहिए, विधानसभा में अधिकार होना चाहिए, तब कहीं जाके हमन लोग ओरिजिनल भारत के हमन लोग सम्मान मिले के काम होगी। जब हमन लोग 27% आरक्षण नहीं कर दे पाते तो आप लोग सोच सकता था कि आदरणीय हमारे पूर्व वक्ता में कही कि हम लोग 49% आरक्षण लेना है। तो ये सब चीज जाने के लिए आप लोग समझे ल पड़ी कि जैसे भैया मन बताइस कि पूर्व वक्ता मन के कई सारा कर्म कांड में हमन जुझे आवन, वो कर्म कांड ला सोच के समझ के प्रमुख रूप से हम लोग शिक्षा ला जोर दे पड़ी, और जिन दिन हमारे लड़का मन शिक्षा ला जोर दे के पड़ी वो दिन हमन के आरक्षण ला लेहे पर कोई नहीं आ सके,
मैं बस अक्के ही कह के आप सबला मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता सबला साधुवाद है समस्त मोर पिछड़ा कचंदा पिछड़ा वर्ग संगठन ला मोर हृदय से प्रणाम। आप मन आगे बढ़ा और आपके पीछे हम आपके समर्थन में खड़े हैं। आप सबको सादर प्रणाम। भारी धन्यवाद भैया।